रही हूँ और आने वाले समय में कभी करूँगी, क्योंकि ये मेरी किस्मत है और शायद मेरी किस्मत में यही लिखा होगा, दुख दर्द तकलीफ ही लिखी होंगी। तो अभी देखिए आप लोग के कमेंट पढ़ रही हूँ बस में, और सब लोग को रिप्लाई करने की कोशिश तो करती हूँ पर कर नहीं पाती हूँ। सिस्टर प्लीज़ टेंशन मत लो, प्लीज़ रेस्ट करो। जी थैंक यू। और देखिए कुछ लोग हैं जो मुझसे ट्रांसप्लांट के बारे में जानकारी चाहिए था, तो मैंने इसका ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है ना। तो पहले पूरे कमेंट निकाल लेती हूँ मैं। आप डार्कनेस वाली मिलती है वो खाओ, बीपी ठीक होगा। महरूख खान जी बोल रही है। हरमीत कौर जी, आप सभी को भाई कितनी ख़राब कैसे हो ये नहीं बताया। देखो मैंने आपको बताया ना, यही मेरा वीडियो है जो 3 लाख करीब पहुंच चुका है, इसमें नहीं बता रहा है। तो उसमें हर दिन मुझे कमेंट आते हैं, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन। नहीं मैंने ये देखो, मैंने 14 अप्रैल को किया था, तो इसीलिए। कहाँ रहती हो डियर? जबलपुर में। देखिए कितना लोग मुझसे प्यार करते हैं कि कोई आसपास भी व्लॉग देख रहे हैं थोड़ी बहुत हेल्प कर दो, पर कुछ लोग हैं जो उतना दूर रहकर बोलते हैं कि हम आपके पास होते तो हम आपकी ज़रूर मदद करते। थैंक यू, आप लोग मुझे इतना ही जो है। एक बात कहूँ, आज की हकीकत है कि दूसरे लोग हेल्प कर देंगे, मदद कर देंगे, सपोर्ट कर देंगे, पर अपने लोग कभी भी नहीं करेंगे। आपके हस्बैंड घर बैठे पैकिंग का काम कर सकते हैं? जी मैंने पता तो किया है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो बैठ के मैंने काम पता किया, पर हमारा घर थोड़ा आउटसाइड है ना, तो यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें हैं जो नहीं मिलती हैं ऐसी वाली। हाइप कहाँ है? हाइप का ऑप्शन आता है जब आप मुझे लाइक करते हैं ना, जब आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं तो हाइप का ऑप्शन आता है। तो कहते हैं हाइप करने से ट्रेंडिंग में जाती हैं। ये देखिए, ये देखिए कुछ लोग ऐसा बोलते हैं तुम्हारा पति बेकार बैठ के तो काम। उनसे ना एक्चुअली बैठते ही नहीं बन रहा है, क्योंकि पैर का उनका ऑपरेशन है, तो वो शायद ज़िंदगी भर ऐसे क्रू नहीं बैठ पाएंगे। आपका ऑप्शन नहीं आ रहा है, प्लीज़ सब लोग। थैंक यू। चलो फिर आगे और जो है ब्लॉग मैं बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ। कुछ ज़रूरी बातें भी हैं जो कि आप लोगों से मुझे बतानी थी, और आप लोगों का जानने का भी पूरा अधिकार है, क्योंकि आप लोग के बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे जवाब थे। कुछ लोगों को तो नौटंकी, ड्रामा, ये सारी चीज़ें लगती हैं, पर कोई बात नहीं, ये अपनी अपनी सोच है। मैंने हर ब्लॉग में यही बताया है, और उनकी सोच को हम नहीं बदल सकते, कभी नहीं बदल सकते। तो जाने दीजिए, जिसको नौटंकी ड्रामा लगता है तो लगने दीजिए। भगवान ना करे कभी किसी को ये बीमारी हो, किडनी जैसी बीमारी कभी किसी को ना हो, जो अभी मेरे साथ हो रहा है। और आज के ब्लॉग में कुछ जानकारी भी दूंगी आप लोगों को किडनी से रिलेटेड या डोनर से रिलेटेड, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आप लोगों से बताया कि वो मेरा वीडियो जा रहा है, तो उसमें कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि आपको क्या हुआ है, आपने अपनी किडनी क्यों निकलवाई। कुछ लोगों को जो नए व्यू सब्सक्राइबर जोड़ रहे हैं उनको नहीं पता कि मैंने उनको कुछ लोगों को पता ही नहीं कि क्रिएटिनिन होता क्या है। तो पहली बात मैं आप लोग को बता दूं कि मेरी सिंगल किडनी क्यों है, इस वजह से क्योंकि मैंने अपने पति को डोनेट की हुई थी। और अब मेरा क्रिएटिनिन क्यों इतना बढ़ा हुआ है, क्योंकि देखिए एक जब किडनी डोनर होता है उसको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है अपना। शायद मैंने कहीं ना कहीं नहीं रखा और ना आज रख पा रही हूँ। और कहने का मतलब, जब फीवर होता है या प्लेटें डाउन होती हैं या फिर कुछ और प्रॉब्लम होती है, तो बेसिक आपका जो क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। आम इंसान का तो मुझे नहीं पता, पर अगर आप सिंगल किडनी से हैं और अगर आपको बीपी या शुगर कोई प्रॉब्लम है तो आपका क्रिएटिनिन बढ़ेगा ही बढ़ेगा।
तो कल मुझे जो दोपहर में ड्रिप लगाई गई थी और सर ना मेरा यहाँ पे ज़्यादा दुखता है, ये हिस्सा ज़्यादा दुखता है। तो डॉक्टर ने कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आपका जो है मेरे सिर का पूरा वो होगा, क्या होता है यार, देखो मेरे दिमाग से निकल गया, मेरे सिर, क्योंकि मेरा ये हिस्सा ज़्यादा दुखता है, बाकी इधर का नहीं दुखता है पर यहाँ का दुखता है। ऐसा लगता है क्या करूँ। तो मेरे ख्याल से अभी तो मैं नहीं कराऊंगी, कुछ भी नहीं कराऊंगी, नहीं मैं एक्सरे कराऊंगी, नहीं सोनोग्राफी कराऊंगी, जब तक मेरा एक बार और क्रिएटिनिन जो चेक नहीं होता। भगवान ना करे कभी किसी तीज का उपास तक, तो अभी तक मैं क्या बोलूँ आप लोगों को। सबसे फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया, मतलब गुरुजी है जो हमारे, उनसे पूछा कि क्या मुझे ये उपास रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए इस कंडीशन में कि इसमें जो है पानी भी नहीं पीते। फिर उन्होंने बोला कि ये जो उपास है ना, ये पति के लिए रहते हैं, पति की लंबी आयु के लिए रहते हैं। तुमने तो अपने हस्बैंड को पहले ही जो है अपने पति को लंबी आयु दे दी है किडनी देकर, तो तुम उपास भी रह सकती हो, कुछ खा भी सकती हो। तो यही बताया उन्होंने, अगर तुम ही ठीक नहीं रहोगे तो फिर बच्चे को कैसे देखोगी। और आज मैं आप लोगों से यही बोलूँगी ना कि जब इंसान रहता है ना, मतलब कोई भी हो, जब इंसान रहता है ना उसकी कदर नहीं होती है। जब वो इंसान बहुत दूर चला जाता है ना, उस इंसान की सबको कदर होती है, कोई भी हो। मैं अपने ऊपर नहीं कह रही हूँ, कोई भी हो। बहुत सारी चीज़ें जो मैं फेस कर रही हूँ इस समय, और कुछ लोग हेट कमेंट भी करते हैं कि तुम्हें मतलब कि ब्लॉग नहीं बनाने चाहिए, तुम कुछ और करो, ये अगर क्या मैंने मेहनत नहीं की कुछ और करने की। आप लोगों ने देखा, क्या मैंने ये नहीं किया कि मैं बच्चों को देख के क्या नहीं करूं। मैंने फूलों की दुकान खोली, मैंने आलू बंडे समोसे की दुकान खोली, डोसे की खोली, मतलब सब कुछ मैंने किया। और आज भी मैं आप लोगों से यही कह रही हूँ कि आगे भी मैं कुछ करना चाहती हूँ। मैंने कभी ये नहीं बोला कि मैं सिर्फ, अभी मेरा ब्लॉग बनाने का रीज़न यही है ना कि मेरे हस्बैंड की जो मेडिसिन है वो ज़िंदगी भर चलनी है, आपको पता है। और अभी इस टाइम मेरे पास रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें मैं ब्लॉग बना रही हूँ, तो क्या गलत कर रही हूँ। अगर आपको नहीं देखना है तो आप मत देखिए, मैं बिल्कुल आपको फोर्स नहीं करूँगी। और साथ ही आप लोगों को बता दूँ ना मैं कि जब एक इंसान रहता है ना, अकेले रहता है, और आज की हकीकत यही है कि कोई उसके सपोर्ट में नहीं रहता है, कोई भी नहीं रहता है। ये आप हो, मैं हूँ, कोई भी हूँ, ये हकीकत है ना। देखिए बिल्कुल भी ना, ऐसा मन मेरा कितना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आप लोगों को मैं क्या बोलूँ, क्या जवाब दूँ, पर उसके बाद लगता है नहीं आती, जो कुछ है तुमको ही करना है, आज कल परसों तुमको ही करना है। क्योंकि आपको पता है मेरे हस्बैंड जो कितनी, कुछ लोग बोलते हैं आपका पति काम नहीं करते, नहीं, एक्चुअली आपको पता है कि उनका ऑलरेडी किडनी ट्रांसप्लांट है, फिर पैर का ऑपरेशन हुआ, कार एक्सीडेंट हुआ, तो अभी उनसे पूरे तरीके से बैठा भी नहीं जाता है। और मैं अपने मुंह से नहीं कहूँगी कि मैंने बहुत कुछ किया, पर मैं बोलूँगी जो लोग मुझे देख रहे हैं, इतने सालों से देख रहे हैं, वो तो मुझे समझ ही सकते हैं। जो लोग नहीं देखते हैं, जो मुझे कभी कभी हेट कमेंट करते हैं, वो एकदम ऐसा लगता है ना कि एकदम ब्लॉग बनाना छोड़ दो। फिर लगता है कि ये लोग नहीं सुधरेंगे, आरती तुम ही सुधर जाओ, तुम ही हैबिट डाल लो, ये सारे लोग इस वजह। अच्छा, कुछ मुझे किडनी से रिलेटेड ये कमेंट आते हैं कि आपके जो हस्बैंड है उनका क्रिएटिनिन अब क्या है। तो मेरे हस्बैंड का जो क्रिएटिनिन है काफ़ी बार हाई हुआ है, बहुत बार हाई हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया जो किडनी खराब होने के 3-4 ऐसे लक्षण हैं जो कि मैंने आप लोग को पहले भी बता दिया है। एक तो यूरिन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन जाता है, और मेन अगर आपको शुगर या बीपी है ना, तो आप प्लीज़ हर 6 महीने में GRF और क्रिएटिनिन का चेक जो है कराते रहिए। आप लोगों से हाँ, आपकी शुगर बढ़ रही है, घट रही है, फिर भी शुगर वालों को इतना डर नहीं है, पर बीपी वालों को बहुत ज़्यादा डर है
क्योंकि अचानक से जब हमारा बीपी हाई होता है ना तो वो सीधे किडनियों पे असर करता है, क्योंकि किडनी जो है हमारी खून को फिल्टर करती है। इस वजह से मैं आप लोगों से हर बार मैंने जिक्र यही किया है कि आप लोग हर 6 महीने मुझे टेस्ट कराते रहिए। और रहे मेरा हस्बैंड की बात, तो मेरे हस्बैंड का तो अचानक से बीपी हाई हुआ था, इस वजह से जो है इनकी, और कभी भी ना एक किडनी ख़राब नहीं होती है कि एक किडनी ख़राब हो गई फिर बाद में दूसरी होगी। ज़्यादातर जो किडनियाँ होती है वो दोनों ही एक साथ ख़राब होती हैं। और आज के समय में मेरे को लगता है कि ये आम बात हो गई, किडनी ख़राब होना ये आम बात हो, क्योंकि शुगर और बीपी के पेशेंट हर तीसरे घर में आपको मिलेंगे। जिसने अपना ख्याल रख लिया, जिसके घर का बैकग्राउंड सही है कि वो हर महीने ट्रीटमेंट करा पा रहा, सब कुछ कर पा रहा, तब तो ठीक है। और जिसके हालात ही ठीक नहीं होंगे तो वो कैसे अपना जो है ख्याल रख पाएगा, कैसे वो डॉक्टर की फीस दे पाएगा, कैसे कुछ कर पाएगा। चलो आज मैं तो इस काबिल तो हूँ कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ, कैसे भी करके बना रही हूँ, मैं कर पा रही हूँ। पर वो लोग जिनके पास, अब मैं क्या आप लोगों से बोलूँ, क्योंकि ऐसी चीज़ें मैंने देखी। और अभी कल ही हमें ये बात पता चली, एक और जो हमारे ट्रांसप्लांट पेशेंट थे ना हमारे साथ, मैंने आपको बताया कि हमारा ग्रुप जुड़ा हुआ है, जितने भी ट्रांसप्लांट हुए हैं ना हमारे साथ वाले, तो उनमें से एक को ना निमोनिया हो गया था। अब आप समझ सकते हैं निमोनिया क्या होता है, इतना तो मुझे नहीं पता, पर ये होता है ना कि सर्दी जुकाम और बहुत ज़्यादा ठंड लगना, तो उनकी ना निमोनिया से डेथ हो गई। और अचानक ही हुआ ये सब उनके साथ, ना निमोनिया हो गया। बाकी कोई मतलब मैं आपको एक उदाहरण ये भी बता दूं, अगर कोई किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट भी है ना तो उसको इतना ज़्यादा खुद का ख्याल रखना पड़ता है कि क्या बताएं। और अब तो मेरे डॉक्टर भी मुझे कहते हैं कि एक मतलब जैसे मैंने अपनी परिस्थितियाँ बताई कि सर मेरा बीपी लो है, मेरा क्रिएटिनिन थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, थोड़ा नहीं बहुत है, मेरी बॉडी के हिसाब से बहुत है। तो उन्होंने बोला कि बेटा तुम अपना ख्याल रखो क्योंकि तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा, फ़ोन कैमरे को हिला रहा था। तो डॉक्टर ने यही बोला कि देखो हमने ये नहीं कहा था कि किडनी डोनर अपना ख्याल नहीं रखे, पर आपके जैसे, क्योंकि मैंने आपको पता है, आपको मैंने बता दूं कि ये जो वीडियो है वो हमारे डॉक्टर भी देखते हैं कहीं ना कहीं, और बहुत सारे जो पेशेंट हैं वो भी देखते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर देखो, अब आपको पता है हम पति पत्नी जो एक ही किडनी से ही हैं, तो किसी एक को प्रॉपर मतलब रहना बहुत अच्छा ज़रूरी है। और आपको पता है जो भी घर का हो बाहर का जो भी A to J है वो मैं ही करती हूँ, और जब मैं ही ऐसी पड़ जाऊँगी तो बाकी ये लोग तो बैठे ही रहेंगे। और आज की रियल है, हकीकत है, कोई किसी का नहीं होता है। ये बात थोड़ी सी कड़वी है पर यही सच है। मैं किसी का नाम नहीं ले रही, पर आप लोग उससे रिलेटेड कमेंट करते हैं ना कि यार इसको बुला लीजिए, उसको बुला लीजिए। तो मैंने ना पहले किसी को परेशान किया है, जब ट्रांसप्लांट हुआ था मैंने कभी किसी को नहीं बोला कि आओ मेरी मदद करो, बिल्कुल किसी को नहीं बोला। चाहे मैं किसी भी कंडीशन में, मैं हॉस्पिटल लेके जाती थी, 3-3 घंटे रहती थी। अब आपको पता है कि डायलिसिस में कितना ज़्यादा समय लगता है, तो मैंने सारा चीज़ अकेले मैनेज किया। जहाँ तक हॉस्पिटल भी मैंने अकेले ही किया, और जब मेरे टेस्ट चल रहे थे उस समय किडनी डोनर के सारे सब कुछ मैंने अकेले मैनेज ही किया था। इसलिए ना मैंने पहले किसी को परेशान किया, ना आज कर रही हूँ, और ना आने वाले समय में कभी करूँगी, क्योंकि ये मेरी किस्मत है। और शायद मेरी किस्मत में यही लिखा होगा, दुख दर्द तकलीफ़ ही लिखी होंगी। तो कहते इसको भी मैंने खुशी खुशी एक्सेप्ट किया है, किसी से कोई शिकायत नहीं की है कि भगवान मेरी ज़िंदगी में ही क्यों आपने दिया, क्योंकि मेरी किस्मत है। कुछ लोग मुझे हेट कमेंट भी करते हैं कि ये तुम्हारे कर्म है, तो बिल्कुल ये मेरे कर्म है, तो इनकी सज़ा मैं भुगत रही हूँ। और आने वाले समय में भगवान चाहेगा तो शायद मेरे कुछ अच्छे दिन भी हों, क्योंकि जो बच्चे हैं वो मेरा भविष्य है। मेरी ज़िंदगी तो क्या है, इतनी सी एज में ना मैं बहुत अपनी ज़िंदगी जी चुकी हूँ, और मुझे ज़िंदगी नहीं जीना है। बस मेरे बच्चे हैं वो अच्छे बने, बेहतर बने, बस एक एम है, उसके लिए मुझे घर बनाना है बस, बाकी मेरा कोई एम नहीं है।
और आपको पता है कि कभी भी किसी भी चीज़ से पीछे नहीं हटी हूँ, चाहे वो कोई भी काम हो, क्योंकि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। और यूट्यूब में वीडियोस बनाना भी ना, कुछ लोग बोलते हैं तुम मतलब बहुत ही गंदा गंदा बोलते हैं, तो कोई बात नहीं। आपको एक बात बताऊं कि आप जैसे मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ ना, इतना आसान भी नहीं है यूट्यूब में वीडियोस बनाना, इतना आसान नहीं है 4 लोगों के सामने सारी अपनी जो स्थिति है, परिस्थितियाँ हैं बताना। फिर भी मैं आपको अपना समझ के बताती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक फैमिली है तो उनसे हमें जो अपनी दुख तकलीफ़ें हैं बताने में कोई हर्ज नहीं है। इस वजह से मेरा मन बहुत ज़्यादा हल्का होता है। और बिल्कुल भी आसान नहीं जैसा आप लोग सोचते हैं। क्या करना है, हमें यूट्यूब वीडियोस बनाना है, कैमरा खोलना है, बोलना, बिल्कुल भी नहीं। आपको मैं क्या बताऊँ, बिल्कुल भी आसान नहीं है। खैर, किसी के लिए कोई भी काम आसान नहीं होता। सबको दूसरों का काम आसान ही लगता है कि नहीं वो ऐसा कर रही है, उसका काम बहुत ज़्यादा आसान है, पर उसकी लाइफ में क्या चल रहा है वो सिर्फ वही व्यक्ति जानता है। कोई बात नहीं।